हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो नया सीरीज स्टार्ट कर रखा था हिंदी के लिए, दिगंत भाग 2 के गदखंड, तो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और पदखंड का भी एक चैप्टर हो चुका है ना। और आज हम लोग पदखंड के दूसरे चैप्टर को, जितने भी उसके सवाल जवाब है उसको देखेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर को हम लोग इसमें बड़े ही सरल शब्दों में देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर क्या है। तो आज का चैप्टर जो है बाबू, पार्ट नंबर 2, सूरदास के पद। ऐसे आपके बुक्स में जो है बाबू वो है सिर्फ पद लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। ठीक है, और तीसरा चैप्टर भी पद है। तो मैंने क्या किया कि इन लोगों के लेखक के नाम से मैं चैप्टर बनाया हूँ। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स हैं वो दोनों पद है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि किस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम रख दिया सूरदास के पद। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है उसके भी ऑथर के साथ नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं आज के चैप्टर के सवालों के जवाब को किस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि पदखंड से बाबू बहुत से सवाल आते हैं। गदखंड से जितने सवाल आते हैं उससे ज़्यादा पदखंड से सवाल आते हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें जो सवाल है पदखंड में बड़े ही अच्छे सवाल होता है। ठीक है, और छोटा छोटा ही सवाल जवाब होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने आज का पहला सवाल क्या है। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। देखिए, जो सूरदास ने पद लिखा है ना हमारे बुक में, उसमें 2 ठो पद है। ठीक है, एक प्रथम और एक द्वितीय करके। ठीक है, तो वही बोल रहा प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो उत्तर है प्रथम पद में बालक कृष्ण को भोर में जगाने और माता यशोदा की प्रेम को दर्शाया गया है, जिसके लिए काव्य में वत्साल्य रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, आप इसका आंसर सिर्फ यहीं पे दे सकते हैं कि वत्साल रस की व्यंजना हुई है, लेकिन बाबू 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा तो है ना इज्जत देंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें वर्ड्स को जोड़ रखा है। ठीक है, कि इस पद में किसके बारे में बताया गया है ये भी। ठीक है, तो बोल रहा है आंसर क्या है, प्रथम पद में बालक कृष्ण को भोर में जगाने और माता यशोदा की प्रेम को दर्शाया गया है, जिसके लिए काव्य में वत्साल्य रस की वत्साल्य रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी थी। तो गाय अपने अपने बछड़ों की तरफ दौड़ पड़ी क्योंकि भोर हो रही थी। ठीक है, आइए तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, देखो दोस्तों, ये भी आई है। ठीक है, और ये आपके 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो प्रथम पद था उस पद में के जो भावार्थ है उनके क्या अर्थ निकल रहे थे उसको समझाने के लिए बोला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है। इसके कवि सूरदास हैं। वे प्रथम पद में के द्वारा हमें बताते हैं कि माता यशोदा सोए हुए कृष्ण को कैसे जगाती है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, व्याख्या में लिखेंगे इसको इज्जत से। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण जागिए, भोर हो गई है। कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को संकुचित कर लिया है। भौरे लताओं में छिप गए हैं। मुर्गा और पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। पेड़ पौधों भी आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। फिर ये बोलती है कि गौशाला में गाय भी आवाज़ दे रही है और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए उनकी ओर जाने के लिए दौड़ पड़ी है। चंद्रमा का प्रकाश हटने लगा है और सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। सभी नर नारी भजन गा रहे हैं, हे कृष्ण अब उठ जाइए, अब तो कमल भी पूरी तरह खिल गया है। माता यशोदा जो है अपने वो कवि प्रथम पद में बताते हैं कि माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को उठाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं, तरह तरह के उदाहरण देते हैं और बताती है कि देखो बेटा अब आप उठ जाइए, भोर हो गई है।
कमल के फूल जो है वो भी खिल गए हैं, ठीक है। सूरज निकल रही है, चांद की जो रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और ये आसपास में जितने भी पंछियां हैं वो चहचहा रही है, आपको आवाज़ दे रही है, पेड़ पौधे भी आपको आवाज़ दे रही है। इसलिए बेटा अब आप नींद से जागिए और उठ जाइए। जैसे आपके मम्मी पापा आपको कैसे उठाते हैं ना, मुझे पता कैसे उठाते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह से बेसिकली जो होता है प्यार से उठाता ना, हाँ बाबू ए उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गया, देखा ही हो सूरज की रोशनी निकलल है, उठ जाओ, है ना, ऐसा करके उठाती है। तो उसी तरह श्री कृष्ण को यशोदा जो थी उनकी माँ, वो अपने बालक को उठा रही है, तरह तरह के एग्जाम्पल देख के, देखो सुबह हो गया है बाबू उठ जाओ, पंछियाँ भी बाहर निकल चुकी है, गाय भी चिल्ला रही है, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है ना, सारे जानवर बाग में आ चुके हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे करके बेटे को जगाती है, ठीक है। तो प्रथम पद में माता यशोदा कृष्ण को जगाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल देती है और अपने बेटे कृष्ण को जगाती है, ठीक है। यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितने सरल शब्दों में हमने इसको हल किया है, ठीक है। आइए अगला सवाल है, पठित पदों के आधार पर सुर के वत्साल वर्णन की विशेषता लिखिए। देखिए उत्तर है, सूरदास द्वारा लिखे ये दोनों पद वत्साल भाव में रचित है, यानी कि इस चैप्टर में दो पद है ना, प्रथम पद द्वितीय पद, तो दोनों पद जो है उसमें वत्साल भाव में रचा गया है। सूरदास द्वारा लिखा पहला पद, जो पहला पद है बाबू, वो माता यशोदा और बालक कृष्ण के प्रेम और जागरण गीत है ना। मतलब यशोदा माता जो होती है वो बालक कृष्ण को प्रेम से उसे जगाती है, जिसमें माता यशोदा कृष्ण को भोर के समय उठा रही है और उठाने के लिए बहुत से कारण दे रही है। बालक कृष्ण के पूछने से पहले ही माँ यशोदा को भोर होने और सभी प्राणियों द्वारा होने वाली कार्य की सूचना देती है, ठीक है। दूसरे पद में कृष्ण के द्वारा अपने माता पिता के प्रेम, और दूसरे पद में जो देखो बाबू, दूसरे पद में क्या है कि कृष्ण के द्वारा अपने माता पिता के प्रेम, ठीक है, अपने माता पिता के प्रेम और बालकों के भोलेपन को दिखाया गया है। बच्चों का हृदय बहुत साफ और निर्मल होता है, वे वही कहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है ना। उनकी नादानियाँ, उनका शरारत सब कुछ लोगों को भाता है। माता पिता भी अपने बच्चों की इन नादानियों और अपनी प्रति प्रेम भाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। इन पदों में प्रेम का भाव, शुद्ध भाषा और शब्द सच्चे एवं मनमोहक दृश्य को दिखाया गया है, जिसे पढ़कर लोगों को अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। देखिए कविता में जो पद में कुछ लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन को उठा करके आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसका मतलब बताइए, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये बताइए, ठीक है। तो देखिए से इस पद में एक लाइन है कुछ इस तरह से, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रानिया, ठीक है। तो इसके अर्थ को आपको समझाना होता है, ठीक है। और ये बाबू थोड़ा सा VBI सवाल है, ठीक है, क्या है ये VBI सवाल है, ठीक है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कवित्त से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कृति सूर सागर से संकलित है। ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, सूरदास जी है, ठीक है। कवि सूरदास श्री कृष्ण के भोजन करने की कथा को बताते हैं इस पद में, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, व्याख्या में लिखेंगे, कवि सूरदास अपने इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कृष्ण जब भोजन करते हैं तब वह कुछ भोजन को खाते हैं और कुछ को जमीन पर गिराते हैं, जिसे यशोदा माता देखती है और उनके इस भोलेपन को निहारती है, ठीक है। आइए अगला सवाल क्या है, भोजन करी नंद अचमन लिन्ह मांगत सूर जुठनिया। भोजन करी नंद अचमन
लीन है मांगत सूर जुठनिया। देखिए इसका क्या अर्थ है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद, क्या है, सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कृति सूर सागर से संकलित है। ठीक है, सूर सागर में बहुत से पद लिखे गए थे, उसमें से एक पद को उठा करके हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, व्याख्या है। कवि कहते हैं कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनकी नादानी को देखकर जो खुशी नंद बाबा और माता यशोदा को हो रही है, वो खुशी तीनों लोक में, वो खुशी तीनों लोक में, ठीक है, वो खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। इस समय जो भोजन कराने के बाद नंद बाबा कुल्ला करते हैं तो कवि सूरदास बालक श्री कृष्ण का जूठा मांगते हैं। क्या कहता है कवि सूरदास, जो है बालक श्री कृष्ण का क्या मांगते हैं, जूठा मांगते हैं, जिसे पाकर वे स्वयं को धन्य समझते हैं। इस लाइन में बोलता है ना, भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सूर जुठनिया। मतलब जब नंद श्री कृष्ण भोजन करते हैं और भोजन करते वक्त कुछ खाना खाते हैं और कुछ जमीन पे गिराते हैं। ठीक है, तो जब उनका खाना उस तरह से होते रहता है तो थोड़े भोलेपन से वो खाते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी माता यशोदा और नंद बाबा जो थे उन्हें निहार रहे थे उसके इस भोलेपन को। और जब वो खा करके उड़ जाते हैं, हाथ धोने के लिए जाते हैं, तो सूर बोलता है कि अगर मुझे कृष्ण का जूठा मिल जाता तो मैं इसे पा करके बहुत धन्य हो जाता। ठीक है, इस लाइन में वही बोलते हैं कि सूर जो है वो नंद बाबा से उसके जूठा मांगते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। अपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। देखिए इसका अर्थ क्या है, समझते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के सुप्रसिद्ध कृति सूर सागर से संकलित है। ठीक है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दृश्य में बालक कृष्ण का निश्चल प्रेम और उनके पिता नंद बाबा का आनंद है, जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दृश्य होना चाहिए, यहाँ पे शस्य लिखा हुआ, सही लिखा हुआ, तो इसे थोड़ा आप लोग सुधार लें। ठीक है, चलिए अगला क्या है सवाल देखते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। उत्तर है, कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। वे कुछ भोजन को खाते हैं और अधिक धरती पर गिराते हैं। उनके सामने बहुत से व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें दही और माखन को अपने मुंह में डालते हैं। वह दृश्य बहुत सुंदर और अनोखा है। वे स्वयं भी खाते हैं और नंद बाबा को भी अपने हाथों से खिलाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर कृष्ण लीला को अगर देखा होगा, ठीक है, कृष्ण के बारे में अगर पढ़ा होगा तो थोड़ी जानकारी आप लोगों को होगी कि कृष्ण भगवान जो थे उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो सबके घर से जाकर के, मतलब हंसी मजाक में, उनकी फितरत चोरी की नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो हंसी मजाक के लिए शरारती थे, तो इसलिए वो गोपियों के घर जाते थे और वहाँ से उन लोगों के साथ शरारत करते थे और उनके माखन को लेकर के खाते थे। ठीक है, उन्हें माखन जो था बड़ा पसंद था। ठीक है, इसलिए कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। माखन चोर उन्हें प्यार से कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो देखिए, हम लोगों ने आज चैप्टर 2 के भी सारे सवालों के जवाब को बड़े ही आसान शब्दों में हल किया है ना। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, और आप लोगों को इसका जवाब भी बहुत जल्दी दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।